जब से बीसीसीआई ने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, जारी किया है, तब से बहुत सारी बातें चल रही हैं इसके अराउंड और बहुत सारी बातें चल रही है श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के अराउंड भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप सभी को मालूम है कि उनको जगह नहीं मिली है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बिकॉज वो डोमेस्टिक सर्किट में भी अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर नहीं कर रहे थे डिस्पाइट ऑफ नॉट प्लेइंग फॉर इंडिया। तो अब ये सब चीजें देखते हुए बीसीसीआई ने बहुत कड़े स्टेप्स लिए हैं, बहुत कड़े रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं कि आपको डोमेस्टिक सर्किट खेलना पड़ेगा अगर आप इंडियन टीम का हिस्सा नहीं हो उस वक्त पे, और उसके साथ साथ आपको हमेशा अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर करनी पड़ेगी अगर आप इंडियन टीम में नहीं खेल रहे हो, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो और उसके साथ साथ अगर आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनना है आगे आने वाले टाइम में, उन्होंने ये भी दिखाया कि बताया है कि अगर आपको आईपीएल भी खेलना होगा तो कहीं ना कहीं आपको डोमेस्टिक सर्किट में अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर करनी पड़ेगी और खेलना पड़ेगा अगर आप इंडियन टीम को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और इस बीसीसीआई के स्टेप की बहुत सारी सराहना हुई है एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से और बहुत सारे लोगों की तरफ से कि जो डोमेस्टिक सर्किट को इतना नजरअंदाज करती है कोई भी इंडियन प्लेयर जब भी वो इंडिया खेल जाते हैं, उसके लिए ये बहुत जरूरी था ये स्टेप लेना। और इसी के चलते कपिल देव जो 1993 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रहे हैं हमारे देश के लिए और जबरदस्त ऑलराउंडर रहे हैं, लेजेंडरी प्लेयर हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने एक वीडियो जारी की है, उसके अंदर बोला है कि बीसीसीआई के इस स्टेप के साथ मैं बहुत खुश हूं और ये बहुत वक्त पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन चलो खैर अब आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोगों को शायद से इससे दुख हो सकता है, चोट लग सकती है, मतलब बुरा लग सकता है, ऑब्वियसली बात है, उन्होंने ऐसा बोला, और लेकिन लगने दो, कोई बात नहीं, कुछ लोगों को लगेगा, लेकिन ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और देश से बड़ा कोई नहीं है। और ऐसा कपिल देव ने कहा कि जो रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक सर्किट को जो ड्यू मिलना चाहिए, उनका जो अहमियत मिलनी चाहिए, वो अब मिलने लगेगी वापस से। और बहुत अहम है ये किसी भी क्रिकेटर के करियर के लिए कि आप डोमेस्टिक सर्किट खेलें। एंड उसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि इंडियन प्लेयर्स जब इंडिया खेल जाता है, बेसिकली कोई भी क्रिकेटर, तो वो शायद डोमेस्टिक सर्किट को ना थोड़ा नजरअंदाज करने लग जाता है। अब शायद से ये चीज़ नहीं होगी और ये बहुत अच्छी बात है कि डोमेस्टिक सर्किट को उसका जो अहमियत है वो वापस मिलेगी, वो इंपॉर्टेंस उतनी मिलेगी जितनी पहले मिलती थी और अभी आजकल थोड़ा कम हो गई थी। तो कपिल देव ने कहा कि भाई जिसको जितना दुख होगा, शायद से दो चार लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जिससे बहुत इफेक्ट होंगे इन चीज़ों से, इन स्टेप से, लेकिन होने दो, कुछ लोगों को दुख होगा, लेकिन ओवरऑल जो क्रिकेट की दशा है वो बेहतर होगी और देश के लिए क्रिकेट खेलने से बड़ा कुछ नहीं होता है, ऐसा कपिल देव ने कहा। और आपके क्या कॉमेंट्स हैं इस बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।